अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ पेपर रहेगा आपके पास, ठीक है। अगर हो सके तो आपके पास यदि ग्राफ पेपर है तो लेकर के बैठिए, ठीक है। अब देखिए हम किस प्रकार से आपको ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, ठीक है। किस कोई भी लाइन अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अगर 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, अगर मोर देन 1 लाइन हो तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, ये सब डिफरेंट पॉइंट्स जो है आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, और एक बात आप जान लीजिए कि आज का जो क्लास है वो RS अग्रवाल सॉल्यूशन है। RS अग्रवाल बुक का जो एक्सरसाइज 4B है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका सॉल्यूशन हम जानने जा रहे हैं। इसमें लगभग 10 क्वेश्चंस है, 1 to 10। इसमें 10 क्वेश्चन है 1 to 10 जो कि हम लिखे हुए हैं बोर्ड पे। इस सभी क्वेश्चन को 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ पेपर लेना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। सभी क्वेश्चन को 1 by 1 देखिए बनाएंगे। हम एक ग्राफ लोकल कंस्ट्रक्ट किए हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है x = 4। अब कोई भी लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ पेपर के एक मिडिल में एक स्केल रख करके आप इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ऊपर से नीचे तक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। एक्स यहाँ जो इंटरसेक्ट किया ये ओरिजिन और यहाँ पर हुआ एक्स डैश, मतलब निगेटिव पार्ट। जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये -1 -2 -3 -4। अब ये y एक्सिस हो गया, y o ओरिजिन और ये y डैश, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये आपका हो गया 1 2 3, ये पॉइंट है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 6 होगा। इस तरह से आगे पीछे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ तक समझ गया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है x = 4। देखिए x = 4, देखिए x1 यहाँ है, वैल्यू ऑफ x1 देखिए यहाँ है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 यहाँ हुआ। लेकिन इसमें 1 ही वेरिएबल है, सिर्फ x = 4 है। यहाँ पर स्केल रख लेना है। स्केल रख करके इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, एक मोटा लाइन स्केल पेंसिल से लगाइएगा। ये आपका हो गया। यह लाइन जो हुआ आपका x = 4 का लाइन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका इस क्वेश्चन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इस प्रकार से रहेगा। यहाँ x = 4 का लाइन ये हुआ। एकदम सिंपल, समझ में आ गया। चलिए x = 4 आप समझ में आ गए। तो सेकेंड है x + 4। ये आप इसको कट कर देते हैं, हटा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया आपका, इसको डिलीट कर दीजिए। अब चलिए कोई बात नहीं, चलिए लाइन है ये आपका पहला बन गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर से आप एक ग्राफ पेपर पर फिर से ये लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए क्या लिखा हुआ, x + 4 = 0। आगे बढ़ जाओगे तो x = यहाँ पर -4 होगा। तो x = 4 यहाँ था, माइनस देखो -1 -2 -3 -4 -4 आया। अब ये एक लाइन आपको दिखाई देगा ग्राफ पेपर में, यहाँ पर स्केल रख के इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये आपका जो लाइन हुआ ये आपको x = यहाँ लिख देना है, x = -4। ये जो लाइन हुआ ये आपका हुआ। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, सेकेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब आप इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप क्या कीजिए, फिर से ग्राफ पेपर पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। चलिए पहला दूसरा बन गया। अब थर्ड के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है। थर्ड लिखा हुआ है y = 3। y = 3, y कहाँ है देखिए, y = 1, y = 2, y = 3। y = 3 पर इस प्रकार से एक लाइन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम स्केल रख के करना है। ये y = 3 का ये लाइन हुआ। तो सिर्फ ग्राफ पेपर पे ये लाइन जाएगा, बाकी कोई लाइन नहीं ड्रॉ होगा। ये हो गया y = 3 का लाइन। ये थर्ड क्वेश्चन आपका
थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल टू 3, ये आपका लाइन हुआ। ग्राफ पेपर पर ये एक लाइन खींचेंगे, ये दूसरा लाइन होगा, y का वैल्यू 1 2 3 यहाँ होगा, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, और ये y इज इक्वल टू 3 का लाइन हो गया। तो ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए ये आपका सॉल्व हो गया। अब फोर्थ के लिए तो थर्ड को क्या कीजिए आप, थर्ड को अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए नया क्या है, y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू -1 -2। अब ये लाइन जो आपका होगा ये y इज इक्वल टू -3 का लाइन हुआ, y इज इक्वल टू ये -3 का लाइन हुआ। तो फोर्थ नंबर आप इस प्रकार से बनाओगे, y इज इक्वल टू -3। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, इसको हटा दीजिए। अब ये सॉल्व हो गया तो इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। चलिए ये लाइन आपका हट गया, समझ लीजिए कि लाइन खत्म है। अब फिर से क्या कीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये क्या दिया हुआ, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 यहाँ है, -4 यहाँ खींचे थे, तो -2 इस प्रकार एक स्केल रख करके आप इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे। सिर्फ ये लाइन, ये सब डिलीट है, सिर्फ ये सब डिलीट लाइन है। ये जो लाइन है आपका यहाँ लिखोगे x इज इक्वल टू -2 का लाइन हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया। इससे बहुत सारा है, कुछ को हम नहीं भी लिखे हैं। ये y + 5 है, तो y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -5 यहाँ है, तो -5 का ये लाइन होगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह से हमने सॉल्व किया। y इज इक्वल टू -5 है, इसको डिलीट कर दीजिए। 1 1 करके हमने बनाएंगे इस प्रकार से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 पे जब पहुंचेंगे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये y इज इक्वल टू, इस लाइन का खासियत क्या है, इस पर y का वैल्यू ऑलवेज, वैल्यू ऑफ y ऑलवेज इस पर -5 आएगा। यह -1, y वैल्यू ऑलवेज -5 होगा, x वेरी करेगा लेकिन y का वैल्यू -5 होगा। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो है, सेकेंड क्वेश्चन समझिए क्या लिखा होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन के लिए पहले आप ग्राफ पेपर पेज पलट लीजिए, नया पेज लीजिए। हम तो इसी को डिलीट कर दिए, हम तो इसी को डिलीट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x। वहां देखो अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें x और y सिंगल सिंगल था, यहाँ 2 वेरिएबल हो गया, y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन हो गया आपका y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर इस प्रकार सा एक सॉल्यूशन लिखिए। ठीक, x इज इक्वल टू, जब आप x यहाँ लिखिए y यहाँ लिखिए, x 0 लिखिए तो y कितना हो जाएगा 0। x का वैल्यू जब 1 आप पुट रख करोगे y हो जाएगा 3 × 1, x 1 पे y आपको 3 देगा, x आप -1 ले लो, y इज इक्वल टू 3 × -1 इज इक्वल टू -3 देगा। ये किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट चाहिए। अब इस तीनों पॉइंट को देखिए यहाँ पर, सबसे पहला काम है कि x एक्सिस से खींच लेंगे, ग्राफ पेपर पे एक y एक्सिस खींच लेंगे और 1 2 3 4 इस तरह से इंडिकेट कर देना है, पहला काम। अब देखिए दोनों 0 है, ये हो गया 0 0, पहली बात हो गई। x1 y3, x1 यहाँ है, x1 का लाइन ये हो गया और y3 का लाइन ये हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि आप ग्राफिक मत लिखिए, इसलिए काम 2। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ पेपर के x इज इक्वल टू 2 पे y कितना 6 दिया ना, उसको समझ में आएगा कि ये स्टूडेंट जो है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन हम क्या रफ करके ग्राफ को मिला दिए। तो मेरा ग्राफिकल सॉल्यूशन रफली किए। फिर देखिए यहाँ पर x का वैल्यू जब -2, y इज टू -2, दैट मीन्स -6 होगा। अब देखिए ग्राफ वही है, 2 पे माइनस, दैट मीन्स ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पर पॉइंट था, बता रहे थे ये जो फर्स्ट पॉइंट है x0 y0, यहाँ हुआ 0 0,
ये x1 और y3, x1 यहाँ है, y3 यहाँ, ये पॉइंट होगा, ये आपका 1 और 3 हो गया। सेकेंड पॉइंट है x माइनस 1 y माइनस 3, x माइनस 1 का लाइन ये हो गया और x माइनस 1 का लाइन ये हुआ और y3 का लाइन ये हो गया, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को मिला करके हम ये एक स्केल रख करके अगर हम लाइन ड्रॉ करें, इस प्रकार से आपका ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ y इज इक्वल टू 3x का। y इज इक्वल टू 3x का सॉल्यूशन आपका हुआ ये। ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू 3x, ये आपका जो लाइन हुआ ये y इज इक्वल टू 3x का हुआ। अब इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो रफ में करेंगे, देखो चोरी कर रहे हैं, रफ में करेंगे, क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 पुट करो तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट मीन 6। x 2 पे y कितना देगा 6 देगा। अब देखिए x का वैल्यू 2 यहाँ है और y का वैल्यू 6 यहाँ, मतलब ये इस पॉइंट पर मिलना चाहिए। इस लाइन को आप आराम से ड्रॉ करोगे स्केल रख करके, तो इसी पॉइंट से पास करेगा। ये पॉइंट आपका हो गया 2 और 6, यहाँ पर लिख देंगे एट x इज इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर हो गया। उसे लगेगा एग्जामिनर को कि आप ग्राफिकल सॉल्यूशन करके लिखे हो, आप ग्राफिकल सॉल्यूशन भी किए हो और रफ भी करके देख लिए हो कि सही है कि नहीं है। फिर रफ में ही करेंगे, एट x इज इक्वल टू जब -2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू जाएगा 3 इंटू -2, y इज इक्वल टू जाएगा -6। तो x -2 यहाँ है और y 6 यहाँ है, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक कट कर रहा है। तो इसको लाइन को अगर ड्रॉ करते जाओगे तो यहाँ से ये पास करेगा। तो यहाँ पे लिखोगे एट x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -6, ये आपका आंसर हो गया। हम यहाँ दिखा रहे हैं कि हमने ग्राफिकल सॉल्व किया, इसको हम चेक कर चुके हैं पहले से ये क्या सही है और ये क्या गलत है। इसका मतलब है ग्राफिकल सॉल्यूशन दिख रहा है और यहां से कोई देखेगा कि नहीं ग्राफिकल सॉल्यूशन ही हुआ है। आएगा समझ में ना। चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया तो समझिए आपका ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, यहाँ 2 वेरिएबल में है। x इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्यूशन लिखिए, उसके बाद लिखिए गिवन x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। अब आप यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ y लिखिए, यहाँ x लिखिए। y इंडिपेंडेंट है, x यहाँ डिपेंडेंट है। अब यहाँ देखिए रफ कीजिए, नहीं तो यही लिखिए एट x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ जो इधर जो रहेगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे आप जो भी मन में आया आप मान सकते हो, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग कि वैल्यू ऑफ y जो है 0, 1, 2, 3 में ही सर्च करें, ऐसा वैल्यू आए कि ग्राफ पेपर पर सेट हो जाए। हमने ग्राफ पेपर पर 4 और -4, 6 और -6 लिए हैं, तो कोशिश करेंगे इसी में हमारा वैल्यू आए। तो y जब 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 0 हो जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 3। फिर y इज इक्वल टू जब आप 1 लोगे तो 1 लोगे तो x कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x इज 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा। फिर y का वैल्यू आप -1 ले लो, -1 लेंगे तो x हो जाएगा 3 इंटू -1 मत लो 2 ले लो, 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 दैट मीन्स -1। ये y का वैल्यू 2 लेने पर x आपका -1 आया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कोई टफ काम नहीं है। इसमें x का वैल्यू 0 पुट किए तो y 3 हुआ, वैल्यू ऑफ y 1 पुट किए
3 माइनस 2 इंटू 1 2, तो ये 1 हुआ। जब y का वैल्यू 2 पुट किए तो 3 माइनस 4 दैट मीन्स -1 हुआ। इस प्रकार से आया। अब इस वैल्यू को, ये 3 पॉइंट हम लोग लेते हैं, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लोग 3 पॉइंट लेते हैं। y0 x3 कहाँ जाएगा, y0 x3 ओरिजिन है, y0 और x3 यहाँ हुआ और y0 ये हो गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया x3 और y0, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। सेकेंड पॉइंट है 1 1, x का वैल्यू 1 इस लाइन पर है और y का वैल्यू 1 यहाँ है। ये देखिए एक पॉइंट है जिस पर x1 और y1 शो कर रहा है। थर्ड पॉइंट है y2 x -1, तो y2 का लाइन ये है, x -1 यह है, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। आप स्केल रख करके आराम से अगर इसको मिलाओगे तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है ये आपको मैच करेगा। इसका मतलब समझ में आपको आ गया कि ये स्ट्रेट लाइन है। ये हो गया ड्रॉ। ये किस लाइन का, यहाँ पर आप आसानी से यहाँ लिख देना, कहीं पर भी इसको ड्रॉ करके जहाँ जगह मिले आप इस पर लिख देना y = यही लाइन x + 2y - 3 = 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ, ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ हो गया x + 2y - 3 = 0। यहां तक आपका, यहीं तक हुआ आपका ड्रॉ द ग्राफ। अब यहां पर है सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका, हम इसको हटा देते हैं, आप तो लिख समझ लिए होंगे। चलिए अब यहां पर है, अब यह कह रहा है कि इसी ग्राफ की मदद से आप ये वैल्यू फाइंड करो, कब, जब when x = 5 होगा। अब देखिए यहां पर when रफ कर रहे हैं, मेन में नहीं होगा, when x = 5, x का वैल्यू 5 पुट करो तो 5 = 3 - 2y, 2y इधर ले आओ, 5 को इधर लेके चले जाओ, शिफ्टिंग करो, y = 3 - 5 - 2 2 2 2 कट गया, y = 2 - 1। समझ में आया। लेकिन हम ये रफ करेंगे, x का वैल्यू 5 पे y क्या होगा -1, तो y -1 आपका ये हुआ, x 5 ये हुआ। दैट मीन्स आपका ये जो लाइन है 4 हुआ ना, x 5 एक स्टेप और आप बढ़ जाना आगे, ठीक है। तो इसको आराम से बढ़ाओगे ना तो यहां पर आकर के ये कटेगा। ये x का वैल्यू यहाँ पर 5 है, y आपका यहां पर लिखोगे एट x = 5 पे y कितना हुआ -1। हमें दिखाना है कि हमने ग्राफ पेपर से सॉल्व किया। हालांकि अगर लाइन ड्रॉ करोगे स्ट्रेट तो यहां पर ही मैच करेगा। ये आपका सॉल्यूशन हुआ फर्स्ट। सेकेंड है x = जब -5 होगा तो सेम सिचुएशन, यहां पर रफ करेंगे, x का मान -5 पुट करोगे तो हो जाएगा y, इसी में पुट करो या यहां पुट करो, तो -5 = 3 - 2y, 2y इधर ले आओ और 5 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y = 8/2 दैट मीन्स 4, y 4 होगा, y 4 होगा, x -5, x -5 तो आपका एक लाइन यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा, x -5 हुआ, y 4 देखिए यहां पर 3 है ना, y 4 है तो y 4 यहां आएगा, x -5 होगा। मतलब कहने का मतलब ये लाइन आपको यहां पर ये यहां पे टच करेगा, ये इस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ होगा। स्केल से खींचोगे तो यहीं पर ये लाइन आएगा, ठीक है। तो अब यहां लिखोगे एंड एट x = -5, ये x -5 का लाइन ड्रॉ हुआ, y कितना आया, वैल्यू ऑफ y इज 4, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या किया, 3 का सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सिमिलर है 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x - 3y = 5। यहां पर देखिए फिर से समझिए अच्छा से, अगर उस तरह यहां तक कंफ्यूजन है आपको, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। यहां पर 2 वेरिएबल है x एंड y, हम क्या करते हैं 1 वेरिएबल को लेफ्ट साइड ही रखते हैं और अदर वेरिएबल को राइट साइड शिफ्ट कर दिए, ठीक है। और यहां से x = 5 + 3y/2
2। ये आपका स्टेटमेंट हुआ। यहाँ पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब यहाँ से 1 बाय 1 हम पुट करते हैं। एट y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 0, 0 बाई 2, 2.5। लेकिन हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि पॉइंट में ना आए, फ्रैक्शन ना आए, ठीक, एग्जैक्ट नेचुरल नंबर या नहीं तो इंटीजर आना चाहिए। चलिए तो सर 2.5 एग्जैक्ट आ गया। अब थिंकिंग कीजिए, अगर हम 1 लेते हैं एट y इज इक्वल टू 1 तो x क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 1, 3 बाई 2, 8 बाई 2 4। ये ठीक है, ये ठीक है। फिर y इज इक्वल टू आप -1 ले लो तो x इज इक्वल टू 5 और 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा बाय 2, 2 बाई 2 1 आ जाएगा। अब यहां पर आप क्या करो, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से आप जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको यहां लिखो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको यहां लिखो। y 0 पुट किए तो x आपका 2.5 आया, y 1 पुट किए तो x 4 आया, y -1 पुट किए तो x 1 आया। अब इस पॉइंट को उठा करके इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिर से क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे नेक्स्ट पेज पे एक ग्राफ पेपर पे यह लाइन खींचेंगे x एक्सिस का और ये y एक्सिस का, बीच में यहां पर आपका ये ओरिजिन हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहां पर फर्स्ट पॉइंट कहां लेना है, y0 x 2.5 तो x 2.5 यहां इस बीच में 2.5 होगा। एट x एक्सिस पर y 0 हुआ, पहला पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट है y1 x4 तो y1 यहां है, x4 यहां है, दैट मीन्स यह पॉइंट आपका होगा, ये x4 होगा, y1 होगा, ठीक, 2 पॉइंट मिला। थर्ड पॉइंट है y -1 x1 तो y -1 आपका ये हुआ और x1 ये हुआ, तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। अब आप स्केल रख करके देखोगे, अगर इसको ड्रॉ करोगे ये आपका एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मिल गया तो आप सही हो, आपका कैलकुलेशन सही। अगर नहीं मिला तो आप इसको करेक्ट करोगे, आखिर आपका यहाँ पर कहां से गलत हुआ, रॉन्ग कहां हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। यहां तक आप सॉल्व हो गया। अब यहां पर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 3। लेकिन हमको ग्राफिकल बनाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, बीच में साइड में चोरी कर लेते हैं, बताए थे तरीका। तो y का वैल्यू इसमें 3 पुट करो, रफ कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू जब हम 3 पुट करेंगे, रफ कर ले, दिख रहा है ना, y का वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो x क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 3 9 बाय 2, 9 5 14 बाय 2 7 आएगा, मतलब y3 पे x 7 आएगा। तो y3 यहां है, x 7 आगे जाएगा ना, ये 4 है 5 हुआ, ये आपका 6 होगा, ये आपका 7 होगा, y3 यहां है x7, मतलब यहां पर आकर के ये यहां पर आकर के मिलेगा, वहां पर जाकर के वो मैच करेगा। तब यहां करेंगे हम चोरी से, लेकिन उसको ग्राफिकल दिखा देंगे कि इस पॉइंट पर हम मेरा सॉल्यूशन आ रहा है। यहां लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 3 पे x का वैल्यू क्या आया, ग्राफिकल दिखाना है, कैलकुलेट करके हम रख चुके हैं, लेकिन ग्राफिकल भी दिखा देना है और ये रफ में रहेगा। ये इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने रिप्रेजेंट किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x इज 7 व्हेन y इज इक्वल टू 3। जब y का वैल्यू 3 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। ये आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन दिया। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ही एक सेकेंड पार्ट भी है, y का वैल्यू निकालना कब, जब x 4 हो। तो इसे ग्राफिकल आप देखोगे तो x का वैल्यू 4 कहां है, x का वैल्यू 4 यहां है और y का वैल्यू देखिए आप सॉल्व कर चुके हो पहले ही। व्हेन x का वैल्यू 4 तो y 1 है, x का वैल्यू 4 होगा, एट x इज इक्वल टू 4 फिर y का वैल्यू 1 है, जो कि आप पहले फाइंड कर ही चुके हो, ग्राफिकली भी दिखाई दिए हो, तो वो भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है,
2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहां से x मत फाइंड करो, y फाइंड करो। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x। अब इस तरह से आप क्या करो, एक लाइन खींच लो, 3 पॉइंट ले लो। अब तो समझ में आ गया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल यहां होगा। 0 पे 6 देगा, 1 x का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 6 माइनस 2 इंटू 1 2 यानी 4 होगा। जब 2 पुट करोगे तो 2 होगा, जब 3 पुट करोगे तो 0 होगा। ये यही 3-4 पॉइंट है। अब देखिए फिर से ग्राफ पेपर लोगे, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस का लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब देखो क्या x0 y6, x0 y6 आपका पॉइंट यहां आया, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है x1 y4, x1 और y4 का पॉइंट आपका देखिए, ये जो पॉइंट है x का वैल्यू 1 ये हुआ और y4 ये हुआ, यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट हुआ। x2 y2, x2 आपका यहां है और y2 यहां है, ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा है 3 पे 0, ये 3 पे 0 है। ये आप सबको मिलाओगे ना, ये एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा। हम तो फ्री हैंड कर रहे हैं ना, आप स्केल से करोगे तो आपको मिलेगा। आप कहीं भी इस लाइन पर, इस लाइन को लिख सकते हो कि ये कौन सा लाइन है। इस लाइन पर कहीं भी आराम से ऐसे करके 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख देना है। ये पहला पार्ट हुआ, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहां से हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया जो इस लाइन का है। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। देखिए y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x कितना आया 3 आया ना। तो अब यहां लिखेंगे एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे किया, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहा है x3 और y0 पे। हो गया, यही पूछ रहा था एक्स एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है 3 और 0 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे y0 होता है। ये भी आंसर आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है, किस पॉइंट पर, x3 और y0। अगर यही कहता y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, 0 और 6, 0 और 6 बोलते। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 5 की तरह ही है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब किसी को भी राइट साइड लिख सकते हो, 6 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y बाय 3। अब यहां पर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो। 3 वैल्यू हम लोगों को चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां लिखोगे, डिपेंडेंट यहां लिखोगे। अगर हम y0 ले लेते हैं, देखो ध्यान देना, एट y इज इक्वल टू 0 तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 6 बाई 3 2 आ जाएगा। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, एट y इज इक्वल टू 0 पे x क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 0 बाई 3 दैट मीन्स 2। एट y इज इक्वल टू, ऐसा सोचो कि फ्रैक्शन ना आए, 3 सोचो, x क्या हो जाएगा 0 बाई 3 0, एक्स वाई कितना हो गया 3, एक्स हो गया 0, 2 वैल्यू तो आ गया। थर्ड कुछ और सोचो, ऐसा सोचो कि फ्रैक्शन भी हो तो कट जाए, कैंसिल हो जाए, पॉइंट में नहीं आए, रिपीटेड नहीं आए, इरेशनल नंबर नहीं आए। तो y का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 बाई 3 नहीं डिविजल होगा। 2 लेते हैं तो 10 में नहीं होगा, 3 लेते हैं तो माइनस में चलो, -1 लेने पर 8 हो जाएगा, -2 लेने पर 10 हो जाएगा, -3 ले लो, -3 ले लो तो ये एट इज y इज इक्वल टू -3, तो x हो जाएगा 6, 2 इंटू -3 बाई 3 हो जाएगा 6 प्लस 6 12 बाई 3 दैट मीन्स 4 आ गया ना 3 वैल्यू। कोशिश करते हैं कि यहाँ फ्रैक्शन ना आए, डेसिमल नहीं आए, एग्जैक्ट कोई इंटीजर आए। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब यह लाइन ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, y0 x2, x2 y0 आपका ये पॉइंट हुआ फर्स्ट,
y3 x0, y3 x0 ये पॉइंट हुआ, 2 मिला। थर्ड में है y माइनस 3 x4, x4 यहां आएगा, y माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये माइनस 3 का पॉइंट है, और ये y कितना है 4, यहां पर हुआ। देखिए अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे फ्री हैंड से, नहीं स्केल रख करके, फ्री हैंड से स्केच नहीं करना है यहाँ, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो करेक्ट है। हो गया। अब लिखिए यहीं पर क्या लिखा हुआ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट y एक्सिस। y एक्सिस यहां है ना, तो y एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट, y एक्सिस पे x0 होता है, y 3 होगा। ये हो गया आंसर। अगर यहीं पर आता, अगर ऐसा रहता कि यह लाइन x एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, x एक्सिस इंटरसेक्ट एट पॉइंट, x एक्सिस इंटरसेक्ट ये पॉइंट है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 2, 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 7, 8, 9 या 10 है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 9 समझा रहे हैं, आप ध्यान से समझ लो, बाकी सभी क्वेश्चन को देखना, एग्जांपल भी बनाया हुआ है, और कंसेप्ट आपका अब क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। हो सकता है तो अदर लेक्चर में हम अदर डे हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट है आज का। देखिए यहां देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। सभी क्वेश्चन इसी टाइप का है। फर्स्ट आपका दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। या x लिखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y लिखना 0 पे 6 देगा, 1 पे 4 देगा, 2 पे 2 देगा। एंड इसको लिख लेना गिवन इक्वेशन। फर्स्ट मिला ना, सेकेंड 2 दिया हुआ देखिए, तो 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2x रखे रहो, प्लस 2 भी रखो, y को इधर शिफ्ट कर दो, y का वैल्यू हो गया 2x प्लस 2। अब यहां पर आप ये इस तरह से x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल, 0 पे 2 देगा, 1 पे 4 देगा, माइनस 1 पे 0 देगा। इस तरह से हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व किया। अब देखिए यहां पर दोनों को ड्रॉ करना है एक ही ग्राफ पेपर पे। x0 y6, x0 y6 आपका ये फाइनल पॉइंट हुआ, राइट। ये पॉइंट x1 y4, x1 y4 ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है 2, 2, थर्ड पॉइंट है x2 y2, ये तीनों पॉइंट हो गया। अब यहां से एक लाइन आप स्ट्रेट लाइन खींचना है आपको, ठीक है, इस तरह से खींचना है। सेकेंड में आ जाओ, x0 y2, x0 y2 ये आया, x1 y4, x1 y4 ये हुआ, यही पॉइंट हुआ। x माइनस 1 y0, x माइनस 1 y0 ये हुआ। देखो ध्यान देना, यहां से एक लाइन ड्रॉ होगा। देखिए अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करोगे, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये पॉइंट ना हुआ। इसी प्रकार से आपको जब दो लाइन को इंटरसेक्ट कराओगे तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ये पॉइंट हुआ। यहां पर देखते हैं कि x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहां से देखिए, लाइन देखिए ड्रॉ आया ना लाइन, इस लाइन को टच कीजिए, x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, ये 1 पे, या x का वैल्यू 1 हुआ, और y का वैल्यू यहां से यहां देखिए ड्रॉ कीजिए, कितना है ये 4 है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन ये हो गया। पहला पार्ट रहता है सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर लिए। अब लिखा हुआ आगे बढ़िए, सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस, दिस लाइन तो बाउंडेड बाय हो गया, एंड एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस आपका हुआ ये एक्स एक्सिस हुआ, और इसका कह रहा है कि सेटेड कर दीजिए, कर दिए, देखिए सेटेड कर दिए।
अब इसका कहेगा, देखिए यहां तक तो ठीक है। अब इसका कह रहा है एरिया निकालिए। एरिया इज इक्वल टू होता है, ट्रायंगल है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। श्योर। तो बेस देखिए यहां से यहां काउंट कीजिए, बेस यहां से यहां तक है, कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया बेस। और हाइट देखिए यहां से 1 2 3 4, 4 हो गया, तो बेस इंटू हाइट 2 2 जा, तो 4 2 जा 8 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन होगा तो इस प्रकार से सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे जो कि सॉल्यूशन होगा। और कोई 2 लाइन दे या वाई एक्सिस दे तो आप तीनों को ड्रॉ करके इस तरह से सेटेड कर देंगे। अब एरिया हुआ, एक बेस होगा, उसमें एक हाइट होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे हम लोग सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 4B में 1 to 10 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ नहीं किए। हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए वो सेकेंड वीडियो में आपको सॉल्व कर देंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप समझ गए होंगे तो सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आप सॉल्व कीजिए। ओके, बाय।